बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोग को खुशबाश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हर किस्म की मुसीबतों से, परेशानियों से दूर रखे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बड़ी मज़े की रेसिपी है और सब लोगों को ही पसंद है। और ख़ास तौर पे आपको पता है आगे ईद उल अज़हा आ रही है, तो उस पर ये जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा बनाई जाती है घरों में, इसीलिए मैंने इसे चूज़ किया ताकि बनाऊँ और आप लोग ऐसे ही ईद पे अपने बनाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मटन लीवर रेसिपी, ठीक है, यानी कि कलेजी का सालन। आप इसको देखें कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। तो शुरू करते हैं मेरी रेसिपी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये है जी तकरीबन 3 पाव कलेजी है हमारी, और ये दही है, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1.5 चम्मच, ठीक है। ये हैं हमारे मसाले, ठीक। और ये सब्ज़ मिर्च जो है उसको 2-3 को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया था, ये है, ठीक। और ये हमारी प्याज थी, तकरीबन 2 प्याज थे, बड़े नहीं थे, दरमियाने प्याज थे, उसी को मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन किया। हल्का ब्राउन है, ये देखिए, आप देख रहे हैं हल्का ब्राउन है, तेज़ ब्राउन नहीं करना आपने इसको। और फिर बाद में हम इसको क्रश करके उसमें डालेंगे। और ये हमारा टमाटर है, ये भी 2 टमाटर हैं, 2 हरी मिर्चें, ठीक। और जो बाकी मसाले जब हम डालेंगे तो फिर मैं आपको बताएंगे। चलें जी, अब सबसे पहला जो स्टेप है वो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो दही है, ये दही हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, ये चलेगी इसके अंदर। अब हमने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसको मैं अच्छे तरीके से हिला लेती हूँ। ये दही जो है ना, ये बड़ा अच्छा जायका देता है, इसमें मज़ा आता है। वैसे गोश्त में डालें, वैसे भी डालें इसको। और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं नमक डालना, बिल्कुल। नमक बाकी हम बाद में डालेंगे, ये थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, वो भी इसमें डालेंगे, ठीक। इसे भी अच्छे तरीके से हिला के तो हम जो है इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे, छोड़ देते हैं हम इसको, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद इसको छोड़ते हैं, इसको तकरीबन आधा घंटा ऐसे रखेंगे। अब हमारा, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब ये वही वाला घी है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे, इसी घी में हम जो है वो सबसे पहले ये वाले जो खड़े मसाले हैं ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये 2 लौंगे हैं, एक बड़ी इलायची है, एक सब्ज़ इलायची, ठीक है। और इसको हम होने देते हैं साथ और साथ ही इसके साथ ये चला जाएगा। अभी सब्ज़ मिर्च जो पीसी हुई इसको रहने देते, इसको नहीं हम छेड़ते। और थोड़ा जो है स्लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है आपने, इसको होने दें। अब ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया, फिर साथ इसमें टमाटर चले जाएंगे, टमाटर का क्लियर होगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और मसाले भी डाल देंगे और बाद में पानी डालेंगे, और फिर आपका सही बचा रहेगा। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा भूनेंगे तो जो लहसुन है ज़्यादा ब्लैक होंगे, ठीक है। आधे चम्मच इसमें नमक जाएगा, नमक हम पहले भी डालें लेकिन थोड़ा सा हल्दी थोड़ी सी देखने दे। ये मैंने टमाटर डाले थे वो सारे अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें जो हमारी मैरिनेट की हुई सारी इसमें डाल देंगे, तो चले जाएगी सारी की सारी इसको बहुत सारा नहीं डालेंगे, ठीक है। इसको हिला लें और साथ ही अब इसमें जो हरी मिर्चें थी मैंने दिखाई और ये पिसी हुई मिर्चें वो भी डाल दें इसमें। अच्छी तरह हिलाएं और आग थोड़ी सी अब तेज़ कर लें, क्योंकि अब हमने इसको भूनना है। और ये जो प्याज है, ब्राउन प्याज मैंने आपको दिखाया था, इसको मैंने मसल लिया था अच्छे तरीके से, पीस लिया था।
इसको भी हम इसमें अच्छी तरह डाल लेंगे और हिला रहे हैं बस अच्छे तरीके से सारा। और अब ये जब बिल्कुल इसकी बुनाई हो रही होगी ना, भून चुकेगा ये सारा, फिर आपको इसकी मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी। फाइनल तो नहीं खैर होगी, जब भुनेगा फिर उसके बाद इसको पानी लगाएंगे और फिर इसको गलाएंगे और आपको दिखाती हूँ। अभी हमें सिर्फ जब तक ये भूनता फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम तल सकते हैं, इसको मैं रख देती हूँ। अब देखिए मैरिनेट किया हुआ जो हमारी कलेजी मैंने डाल दी थी इसमें अब, और सारे अच्छे तरीके से जगह हो चुके हैं। मसाला हमारा बहुत अच्छा बन चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 गिलास पानी को डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। जब ये गलेगी और इस दौरान में हमने ये गरम मसाला थोड़ा सा डाल देना ताकि पत्ते हो इसका असर इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं अब ढक के रख देती हूँ। कुकर की आंच पे इसको 15-20 मिनट से भी ज़्यादा इसको पकाएं, 25 मिनट तक। अब देखिए बिल्कुल मसाला हमारा रेडी हो चुका है, ये गल भी गया है। तो चूल्हा ऑफ करते हैं हम। ठीक है, हम इसको तो थोड़ा सा मैं ये गरम मसाला और ये सारे धनिया हम इसको तो डाल लेते हैं और मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब देखें ये हमारा बेहतरीन सालन रेडी है, इसको दिखा रही हूँ आपको। इसका बहुत अच्छा मसाला बने और मुझे ईद तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी याद रखिएगा दुआ में। ये रखेंगे चलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।